मेरा रियल नेम आपको नहीं पता? मेरा नाम है शाहवर अली और इस सीरीज के अंदर मेरा नाम है लिंडो। Hello everyone, my name is Alexander and in the show I'm Moshe. And in the show he's also the most good looking guy. Hi, मेरा नाम है समर वर्मानी और मेरा कैरेक्टर नेम है राठौड़। समर जी, बात करें गिरगिट के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? गिरगिट के बारे में, जैसा नाम है गिरगिट, इंसान की फितरत होती है कि वो अपने रंग बदलता रहता है। कहने के लिए नहीं बदलता, बट मोस्टली आज की दुनिया में यूजुअली कोई भी व्हाइट और ब्लैक नहीं होता। वी ऑल हैव द शेड्स ऑफ ग्रे। सो गिरगिट का कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से बना है कि अगर आप इंसान के इमोशंस को बिल्कुल पीक पे ले जाओ तो फिर वो कैसा रिएक्ट करेगा। सो गिरगिट उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है कि हम सब के अंदर एक ग्रे शेड रहता है, हम उसको कितना दिखाना चाहते हैं कितना नहीं दिखाना चाहते वो हमारे ऊपर है। सो या दैट्स अबाउट इट। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है आपका? मेरा किरदार एक कॉप का है। ही इज अ वेरी देसी हार्ड हिटिंग कॉप, जो कि मुझे प्ले करने में बहुत मजा आया बिकॉज मेरे डैड खुद एक रिटायर्ड कॉप है, तो मुझे इसकी तैयारी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। सिर्फ अपने पापा से बात करनी थी कि पापा आप अपने टाइम पे कैसे थे। मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ, दैट्स माई होम टाउन। सो या ही इज अ वेरी हार्ड हिटिंग कॉप, ही इज वेरी रॉ, रेवरेंट, फेयर है, अनफेयर है, सिस्टम के साथ है, सिस्टम से अलग है, लेकिन कैसे सब चीजों को बांध के रखता है वो इस किरदार का बेसिक काम है। आपके साथ में दो किरदार हैं, आपके राइट में क्या कहना चाहेंगे सर? कैसी केमिस्ट्री है और शो में आपकी कैसी नोक झोंक होती है, या प्यार होता है या दोस्ती होती है? सर, इन दोनों के साथ केमिस्ट्री वैसी रही है जैसे अभी ऑफ स्क्रीन है। दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान है और सिर्फ ये दोनों नहीं, ये पूरी एक बहुत एक बड़ी टीम है एंसेम्बल कास्ट की। नकुल, तान्या, द्रुप्ति, अश्मिता, सो इन सबके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है बिकॉज सब एक ही लेवल पे आके काम कर रहे थे। नोबडी केम विद एनी ऑफ देयर ओन बैगेजेस, एवरीबडी केम जस्ट फॉर वन गोल, दैट वी वांट टू मेक द सीरीज रियली वेल। सो आई लव्ड वर्किंग विद ऑल ऑफ देम, स्पेशली विद दीज बोथ। सो या आई हैड अ ग्रेट टाइम। या पुलिस वाले का जो है नाम क्या है आपके? राठौड़। राठौड़ के नाम से कि रात को बड़ी बड़ी मूछें होंगी? हाँ, ऐसा लगता है, जो कि अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। हाँ कितना इसमें मतलब स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिसको कहते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बोला, पूरी कहानी को बांध के यही रखता है इवेंचुअली। बट अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर यहाँ पे सामने सर बैठे हैं, वो मुझे गुस्सा करेंगे, तो ज्यादा बता भी नहीं सकता मैं। बाकी चीजें सीरीज आप देखोगे तो पता चलेगा आपको। सो या ही इज द, आई वोंट से ही इज द अनफेयर गाय, he is the fair guy, unfair guy, a thin line between that, and rest, yeah, you have to watch the series coming on 27th. अलेक्जेंडर जो साथ में हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इनका क्या किरदार है और इनसे आपसे क्या स्टोरी, क्या है एंगल आपका इनके साथ? सर, इनके साथ मेरा एज पर द स्क्रिप्टिंग वाइज तो इतना साथ में हमारा नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट इनका किरदार बहुत अच्छा है सर। इनका सर मतलब इनको शो में सब चीज मिल रही है। Good cars, good bikes, good guns, good girls, you name it and he has it. So I'm kind of jealous with him. Yeah. There you go, Moshe. What are your character? My character is Moshe and he's Israeli guy. He's a nice guy and also a bad guy. But for the rest, you need to watch the show. जी भाई, क्या इसमें किरदार को लेकर या स्टोरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका किस तरह का ट्रैक है इसमें? मेरा ट्रैक है जो मैं हमेशा से ट्रैक करता हूँ वही है, लेकिन हटके है। जो ये आदमी है, ये बेस्ड इन मनाली, विलन है, अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है, तो थोड़ा सा अलग है इसमें। और मेरी पहली सीरीज़ है तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। एकता जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, पूरे यूनिट के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ अलग था। इससे पहले भी वेब सीरीज की है आपने? नहीं, मेरी मतलब शूट करके हैं अभी, रिलीज पहली होगी मेरी। कितना मजा है वेब सीरीज करके? क्योंकि वेब सीरीज और फिल्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं, मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। शूट होता है और आई डेंट फाइंड एनी डिफरेंस। फिल्म की तरह शूट किया है इसको। आपके किरदार को लेकर क्या ट्रैक है वो बताइए जरा। राठौड़ के साथ आपके कितने सीन हैं, अलेक्जेंडर के साथ
कास्ट में? सी इतना बड़ा इतने ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो ज़्यादातर जो शूट हैं हम लोगों ने ज़्यादातर अलग अलग किए हुए हैं, लेकिन राठौर के साथ भी मुलाकात हुई थी मनाली में. वी वेंट आउट फॉर डिनर. तो राठौर के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, इनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, शोज़ किए हुए हैं फैशन. मोर्शे के बारे में तो आपने पता ही है, ये इजरायली का है और ये सबसे ज़्यादा जो फ़न कर रहा है सीरीज़ के अंदर इन्हीं का फ़न है. एंड ही इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन द सीरीज़. जब ये आज इनकी एंट्री हुई तो वो लड़कियों के एक्सप्रेशन देख के मैं परेशान हो गया. मैंने कहा क्या हुआ, ओह इनको इतने सारे हग्स किसेस हमें नहीं मिले मेरे भाई. Your experience in web series Girgit? I had a good experience. First of all, to act in Hindi, it was very task and was very different for me because I haven't done that because my previous project was in English. But yeah, I enjoyed. I had a lot of fun. हाँ जी. कितना मस्ती की आपने? अगर बात करें मनाली में एक सर एक तो मनाली शहर बहुत सुंदर है सर. सर इट्स इन द अपने शहर के नजदीक भी थे. अपने शहर के नज़दीक भी था. बिल्कुल सही बोला आपने, अपने शहर के नज़दीक भी था मैं. तो शहर बहुत सुंदर है. तो एक तो या इट वाज सर मोर देन द मस्ती ना सर. क्या था, ये लॉकडाउन के बाद हुआ था हमारा शूट इसका. तो वो चीज़ की बहुत वो थी कि लॉकडाउन के बाद इतने सारे लोगों से एक साथ मिलना और फिर देखना कैसे एक पूरी टीम साथ में आई है इस चीज़ को वर्क करवाने के लिए. सो दैट वाज रियली गुड. एंड जैसे मैंने बोला, हमारा क्रू, हमारी कास्ट सब ऐसे लोग थे जो साथ मिलके कुछ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे. बहुत सारी मुश्किलें दिक्कतें आई बीच में, क्योंकि आउटडोर शूट था, इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन स्टिल द फुल क्रू एंड द कास्ट मेड श्योर दैट वी हैव टू मेक इट अ गुड प्रोडक्ट एंड वी होप दैट वी डिड मेड इट वन. टाइटल की बात करें, जो आपका सॉरी नाम है राठौर, आगे बात ही खत्म हो जाती है, नाम ही काफी है. कह सकते हैं आप. राठौर जो है, जी राठौर बिल्कुल. की बात आती है तो कितना खतरनाक है, कितना कानून के साथ चलने वाला है. और सर ये बात वही है कि अगर मैं और बोलूंगा तो किरदार के बारे में और बताना पड़ेगा. थोड़ा तो आपको रिवील करना सर इट्स लाइक कि ये अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता है कि ये कानून के साथ चल सके, लेकिन क्योंकि हर एक के अंदर एक वो ग्रे पार्ट रहता है, ग्रे वैल्यूज रहते हैं. सो या वी ऑल्सो गेट टू सी द अदर साइड ऑफ दिस गाय, दैट जब इसको आप इसकी लिमिट्स को पुश कर देते हैं तो इसका जो इसकी अदर पर्सनालिटी बाहर आती है, विच इज ऑल्सो द स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ दिस गाय, वो क्या हो सकती है. and which is not about this guy, which is about all the characters, and that is all Girgit is about. And you will relate to this character and the other characters, that yes, we can see ourselves in this guy. That हम लोग भी ऐसे हैं, just that कि हम कभी उसको acknowledge नहीं करते, हम उसको सामने से बोलते नहीं हैं, but जब हम देखते हैं किसी इंसान को वही सेम करते हुए, हम कहते हैं हाँ यार हम भी वैसे ही है. So that's the best part about this series and this character, I would say. लेकिन जो फॉरेनर है, विदेशी है, फिरंगी, तो इनके साथ कैसी केमिस्ट्री है आपको? सर ये कहने के लिए फॉरेनर है, विदेशी है, ये बहुत देसी है सर. हिंदी बोल पाते हैं? बहुत अच्छी बोल पाते हैं, हिंदी बोल पाते हैं, हिंदी समझ पाते हैं, हिंदी में गालियां भी दे पाते हैं. हिंदी में कुछ बोलिए, कितना बोल पाते हैं? अरे बहुत अच्छा. टॉक इन हिंदी. गालियां बक दो. I understand a lot, but I have a problem to talk in Hindi, so कुछ that's भी the बात thing करना with me. हिंदी में, कुछ भी बोल दे हिंदी में. अब क्या चाहिए आपको? क्या लो समर ने कितना परेशान किया आपको? बहुत परेशान किया. क्या परेशान किया? क्या परेशान किया? I used to tease him a lot, you know, बहुत तंग करता. See, all the girls were going mad for him, right? All the girls. तो मतलब अब परेशान करना मेरा हक बनता है ना, क्यों? गिरगिट मींस Chameleon. Yeah, changing the colors, like we all do. क्या कहना चाहेंगे आप हिंदी में, अगर आपसे जानना चाहें सावर अली के बारे में? सावर अली के बारे में what do you have to say about Savar? I mean, we haven't had any scene together, so yeah. But he's a nice guy. I met him on the set, but we didn't do any scene together. सावर जी. क्योंकि लोग यहाँ पर हिंदी सीख जाते हैं. जी जी और बड़ी अच्छी बात है कि कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं. जी. तो इनके साथ रहकर अपना जज्बा भी बढ़ जाता है. तो क्या कहना चाहिए, कैसी केमिस्ट्री आपके साथ है? इनमें कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहेंगे? किनके साथ? वेल मैं एक्चुअली आज ही मिला हूँ इनको. सच्चाई जो है, मैं आई नेवर शॉट विद हिम, आई मेट हिम टुडे. तो हमारी स्टार कास्ट इतनी बड़ी है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि कई लोग वाकई आपस में नहीं मिल पाए. और 2 यूनिट्स थी हमारी, तो अलग अलग जगहों पे शूट चल रहा था. तो इत्तेफाकन इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई और मैं पहली बार मिला हूँ आज इनको.
लेकिन बहुत ही स्वीट, वेरी नाइस गाय, वेरी हम्बल. और yeah, I was talking about Eastern Europe. He's from Eastern Europe, so I have been there. So I was talking about their food, culture, and a lot of things. He's a very nice guy, a sweet guy. आपका जो ट्रैक है एक लाइन में क्या है स्टोरी थोड़ी सी बताइए. Bad guy. कितना बुरा है? बहुत बुरा है और बहुत अच्छा है. तो ये मैंने अच्छा नहीं किया था. आपने देखी होंगी मेरी साउथ की पिक्चर है या हिंदी पिक्चर है, हमेशा वो एक ही ट्रैक होता है कि विलन विलन आखिर तक विलन ही रहता है. इसमें आपको कहीं पे नजर आएगा कि नहीं ये अच्छा इंसान भी है. तो ये मेरे लिए अलग था. थोड़ा सा तो वो गिरगिट जो है वो मेरे ऊपर भी फिट होता है कि मैं कभी अच्छा बन जाता हूँ, कभी बुरा बन जाता हूँ. और वेरी स्टाइलिश है, अच्छे कपड़े पहनता है और ही इज़ अ डॉन. कुछ तैयारी अलग से की आपने इसके लिए अपने किरदार को लेकर? हम लोगों ने रीडिंग करी है उसकी 2-3 दिन शूट से पहले. और एक्चुअली मैं तो पहले कर चुका हूँ किरदार, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा अलग हटके था. तो आई हैव वॉच्ड लिटिल सम मूवीज यार, इंग्लिश मूवीज आई हैव सीन. सर, और आपको भी लगता कभी आपकी बॉडी और मॉडलिंग के हिसाब से आपको नेगेटिव किरदार जो करते हैं उसमें आपको अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. किसको अच्छा नहीं लगता? हाइट किसको अच्छी नहीं लगती? नहीं नेगेटिव जो होता है? अच्छा लगता है यार, बड़ा मज़ा आता है करने में. आपको पैसे वाला दिखाते हैं, आपको आपके साथ लड़कियां होती हैं हमेशा, आप लोगों को मारते हो, तो अच्छा लगता है. पिछले 10-12 साल से आपकी जो लुक है जी कोई बदलाव नहीं आया है, क्या कहना है? यार, आप look जो है- अगर आप मुझे 10-12 साल से जानते हो तो लुक तो पूरा चेंज है आज मेरा. हाँ, तो मगर पूरी दाढ़ी है, दिख नहीं रही. एक्चुअली आती नहीं है दाढ़ी इधर. सर अगर 10-12 साल से लुक में बदलाव नहीं आया, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट सर. सर 10-12 साल से बंदा ने एज नहीं किया है सर. मैं इनको याद है, मैं इनको अराउंड 8-9 साल पहले मिला था और मैं इनको अब मिला जब इस सीरीज के लिए. मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, सर यू हैव नॉट चेंज इवन अ सिंगल बिट. एंड दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई फील एनीवन कैन एवर गेट, कि 10 साल से कोई एजिंग नहीं हुई है इनकी. ये एज की बात नहीं कर रहा है, ये लुक की बात कर रहा है, ये दाढ़ी की बात कर रहा है. मेरे में समझ गया था अभी हमने एक एल्बम भाई. किया पहले था 2003 में। भाई साहब, मेरे पहले काली दाढ़ी थी, अब सफेद हो गई. आपको चेंज नहीं लग रहा है? आजकल लोग सफेद करते हैं सर भाई. नहीं नहीं, ये भी मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ. तेलुगु सीरीज है मेरी जिसमें मैंने ऑलरेडी शूट किया हुआ है, तो मजबूरन मुझे ये लुक रखना पड़ रहा है. तो मैं आजकल घर में बैठता हूँ, अदरवाइज बाहर निकलूंगा लड़कियाँ बोलेंगे अरे यार ये तो बुढ़ा हो रहा है यार. तो मैं आज बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकला हूँ. मतलब सफेद आपने कराई है दिखने में. कराई भी है, हो भी रही है धीरे धीरे. यार टाइम हो गया मेरे भाई. हैं जी. और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से अपने सीन को लेकर? यार बड़ा मज़ा आया मुझे तो. एक्चुअली पूरा जो यूनिट था उनके साथ मैंने पहली बार काम किया है. एकता जी के साथ पहली बार काम किया है. और ये नए जो लड़के हैं आजकल के यार, जितने भी लोग हैं, सो टैलेंटेड है यार. इतने टैलेंटेड हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे. बहुत कुछ सीखा. मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन एज एन एक्टर आपको हर रोज़ सीखना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है. तो मैंने इस सीरीज़ में लोगों से बहुत सीखा. जो भी नए लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये लोग हैं सारे, इनसे सबसे सीखा मैंने. आपकी एल्बम थी उसके बाद में यहाँ तक पहुँचने तक कौन सी एल्बम थी? एक एल्बम आई थी आपकी. एक नहीं, बहुत सारी एल्बम है. हाँ तो मतलब इसमें जो वेब सीरीज में जी. मतलब आगे क्या मॉडलिंग हुए आप बिल्कुल साइड बाय साइड होते जा रहे हैं, मॉडलिंग का भी आपका चालू है? यार कब तक करूँगा? साइड बाई साइड नहीं हो रहा है, मैं साइड कर रहा हूँ. कब तक करेगा एक आदमी? कब तक चलता रहेगा? चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है. नहीं यार, वो आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, मगर वो उसका एक टाइम होता है. तो अभी मुझे कुछ शोज मिलते हैं तो आई डू इट एज अ शो स्टॉपर, बट नॉट रेगुलर मॉडल. आई डोंट वांट टू डू इट यार. मुझे एक्टिंग में करना है. हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या? मेरी एक सीरीज़ है, तेलुगु सीरीज़ है मेरी. एक तेलुगु फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है नेक्स्ट मंथ. एक मेरी कन्नड़ा पिक्चर है. एक यहाँ पे मैंने सीरीज़ शूट करके रखी है, जो कि आई थिंक अभी उसका 2-3 दिन में फाइनल होने वाला है, किस प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है. तो चीज़ें हैं. साउथ की तरफ आपका झुकाव रहा है, क्यों ये चीज आप करना नहीं चाहते हैं, या ऐसी स्टोरी नहीं होती है, या यार देखो, आप जब एक्टर हो तो आप को एक्टिंग करनी है, वो कोई सी भी लैंग्वेज. मैंने मलयालम, तमिल, कन्नड़, वो मुझे आता नहीं है कुछ भी यार. और आप अगर उधर काम देखेंगे तो अच्छा खासा काम किया है मैंने. कि ये नहीं कहेगा कि शावर को लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मज़ा आता है डिफरेंट लोगों के साथ. डिफरेंट टैलेंट, बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं वहाँ के. और सबसे विदेश से यहाँ तक आ जाते सबसे अच्छी बात ये देखो, वहाँ से सर्बिया से आए हुए हैं यहाँ पे काम करने. तो हम यहाँ से हैदराबाद नहीं जा सकते क्या? हैं, समझ गए हैं लाइक. हाँ. आप नहीं, वो सब समझता है, वो रिएक्शन क्या? सब समझता है. एलेक्स, I love here.
मेरा 6 साल हो गए उसको यहाँ पे, तो अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि पैसा टाइम पे मिल जाता है। समर कैसे कोई मौज मस्ती वाला सीन बताना चाहेंगे दर्शकों को जो मनाली में आपने किया हो, और काफी यादगार सीन, और भाई ये चीज हमने की है। और बताओ ना, रिवर पे तुम क्या कर रहे थे? स्विमिंग कर यार मौज मस्ती वाला सीन, जी आई एम प्लेइंग अ कॉप इन इट, सो मेरा जो मौज मस्ती था इट वाज मोर इंटरनल रादर देन जस्ट द एक्सटर्नल पार्ट, कि अगर मैं किसी की मस्ती कर भी रहा हूँ तो ज्यादा इंटरनली कर रहा हूँ, ज्यादा दिखाऊंगा नहीं। बट ऑफ द सेट तो इट वाज अ ब्लास्ट ऑफ द स्क्रीन। जैसे मैंने बोला कि सभी एक्टर्स एक ही पेज पे आके काम कर रहे थे, किसका कोई बैगेज नहीं था, कोई कितना भी काम करके आया हो। तो ऑफ द स्क्रीन वी हैड अ वेरी गुड टाइम, ऑफ द स्क्रीन वी हैड अ गुड टाइम, दैट्स व्हाई ऑन स्क्रीन हमारी शायद से इतनी अच्छी केमिस्ट्री आई है जो कि दर्शक देखेंगे बहुत जल्दी। सो या क्या उम्मीद है इस गिरगिट से आपको? यार गिरगिट से मेरे को यही उम्मीद है, सबसे पहली चीज तो कि जितने लोग इसको हो सकते हैं उतना देखे, बिकॉज सबसे पहली चीज जो उनको ये देख के ये लगेगी कि बिकॉज वो इसमें अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहूंगा कि सीरीज बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, वो हर कोई बोलेगा जिसकी भी सीरीज आ रही हो, बट दिस इज द वन थिंग वेयर पीपल कैन रिलेट देमसेल्व्स, देयर अपने इमोशंस, और वो कोई भी एज ग्रुप के हो, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, कोई भी एज ग्रुप के हो, लाइक यार हाँ ये हम है। प्लस सच काइंड ऑफ मर्डर मिस्ट्री है ये बहुत बड़ी, तो मिस्ट्री कैसे अनसॉल्व होती है धीरे धीरे जाके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्रीगिंग, एंड बाय द ग्रेट मास्टर स्टोरी टेलर एकता कपूर मैम। So I think she has pulled off some amazing script, yeah, which when people will see it, they'll be like blown away that it's wow, कि ऐसे भी कहानी हो सकती है। So yeah. अगली वेब सीरीज में लगता है पुलिस वाले किरदार में आपकी छाप एक लग चुकी है, अगर ये रोल अच्छा है तो अगली बार में आपको? सर मैं आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ वर्सेटाइल एक्टर, सो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मेरे को अगर मैंने इस वाले में पुलिस वाले का किया अगले में भी मेरे को वही करना मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई और मिलेगा तो उससे भी अच्छी बात है। सो इट्स लाइक दैट, या थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।